हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए। आप सभी लोग नोट्स बनाते जाएं सारे क्वेश्चंस का और उसका रिवीजन भी करते जाएं साथ साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इंडियन कांग्रेस। ओके, तो आज इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कैसे हुई थी, कब हुई थी, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, ये जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई थी? मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो ये एक यूनिवर्सिटी थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो ये फैक्ट्स आप लोग याद रखें। सेवा निवृत्त निवृत्त जो ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा आईपीएस के अधिकारी थे, एल एन ऑक्टेवियन ह्यूम, ने शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद संवाद के लिए एक मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, तो ये इसका आशय था। एल एन एक्टिव ह्यूम का, जो कि एक आईपीएस अधिकारी थे, उनका एक मोटो था कि हम जो है एक भारतीय नागरिक के बीच जो नागरिकता है, राजनीतिक संवाद है, उनका लिए एक मंच तैयार करें। तो उन्होंने ये मंच बनाया था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस के पहली जो भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो कौन बनी थी? वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। इन बात को आप याद रखें, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। आप लोग इसका डेट भी याद रखें और किस अधिवेशन में ये चीज यहाँ पर इनको अध्यक्ष चुना गया था ये भी याद रखें। ठीक है, तो श्रीमती सरोजनी नायडू को 1925 में कानपुर अधिवेशन के दौरान पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुना गया था। किसका? कांग्रेस का। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सो द आंसर इज सरोजनी नायडू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बोल रहे हैं कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, लेकिन इसमें है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, इसमें भारतीय इंक्लूड नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी डिफरेंट हो जाता है, तो इसका आंसर है बी, एनी बेसेंट। बी, एनी बेसेंट। ठीक है, 1917 में जब कोलकाता अधिवेशन हुआ था तो उसके उपरांत जो है इनको प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। यहाँ पे तीन फैक्ट्स याद रखने जरूरी हैं। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट को चुना गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखें। आप लोग अपना शॉर्ट्स नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, ठीक है, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं वो कौन थे? अगर आपको ये तीन ऑप्शंस दिए हो, ठीक है, ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा, तो ये तीनों शामिल थे। तो आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शंस आपको नहीं दिए हैं, दादा भाई नौरोजी और दिवासा दिनसा वाचा का अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करेंगे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। तो भारत फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे वे उपरोक्त में से ऑल थे, ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिशा वाचा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो इसमें ये तीनों शामिल थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे, ये एक सोसाइटी होती है थियोसॉफिकल, तो इस सोसाइटी में ये सभी प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, ये तीनों जो सदस्य थे
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना हुआ 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखें। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। पहले इसको बॉम्बे कहते थे, अब हम लोग मुंबई के नाम से इसको जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसका नाम था व्योमेश चंद्र चटर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी, सॉरी, व्योमेश व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, तो जो आईएनसी है, आईएनसी का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, मुंबई में हुआ था। और व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष जो है चुना गया था। ठीक है, सो द आंसर इज व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे लोगों का 6th नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता के समय, जब स्वतंत्रता मिली थी भारत को 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। उस समय बोल रहे हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1947 में यहाँ आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है हम लोगों का, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। पहला जो मुस्लिम प्रेसिडेंट था वो कांग्रेस के कौन हुए थे? पहला मुस्लिम जो प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे पूछा गया है। तो आंसर है बहरुद्दीन तैयब जी। बहरुद्दीन बहरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। ठीक है, 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में, ये भी चीज याद रखना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स इस पे डिस्कस हो सकते हैं। 1887 में बहरुद्दीन तैयब जी को मद्रास अधिवेशन में जो है इनको मुस्लिम लीग का पहला जो मुस्लिम थे उनको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में, in which of the session the Indian National Congress the national anthem Jana Gana Mana composed by the Rabindranath Tagore was sung for the first time। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया? देखिए, इसमें दो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको कौन गाए थे, कौन उसमें रचित किए थे? वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रगान जो है वो रचित किए थे। और पूछ रहे हैं कि किस अधिवेशन में इस राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। वो था कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन वो गाया गया था। और जन गण मन किसके द्वारा कंपोज किया गया है? वो कंपोज किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, which session of in which session of Indian National Congress the national song Bande Mataram composed by the Bankim Chand Chatterjee was sung। ठीक है, इसका मतलब है कि किस अधिवेशन में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्र गीत वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे उभर के आती है कि जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम वो किसके द्वारा रचित किया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछ रहे हैं कि ये किस अधिवेशन में
जो है ये गाया गया था, ये राष्ट्रगीत, ठीक है, वंदे मातरम जो है वो गाया गया था। तो इसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार 1896 ईस्वी में, ईस्वी भी आप लोगों को याद रखना है, 1896 ईस्वी में, ठीक है, 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम वो गाया गया था। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन बातों को आप याद रखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Where was the first Indian National Congress session held on the December 28 to 85? ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है बॉम्बे, बॉम्बे। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, ठीक है। तो पहला जो अधिवेशन था वो भी बम्बई में हुआ था, अभी वो उसका नाम चेंज होकर के मुंबई रखा गया है, ठीक है। तो आप इस चीजों को याद रखें, एग्जाम में ऑप्शन से कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कि विच इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड नेशनल वाज एडेड टू द नेम ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। बोल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ठीक है, अधिवेशन पूछ रहा है, सेशन पूछ रहा है कि जिसमें कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो यही जो राष्ट्रीय वर्ड है इसको किस अधिवेशन में जोड़ा गया, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन जो है 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1891 ईस्वी में, ठीक है, 1891 ईस्वी में जो है ये अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन। उसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस में राष्ट्रीय नाम जोड़ा गया था, राष्ट्रीय नाम जो है उसमें पहली बार जोड़ा गया था 1891 में। तो ये सारे फैक्ट्स को आप लोग याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हु वाज हु हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। यंगेस्ट प्रेसिडेंट पूछे हैं, ठीक है, कम उम्र के अध्यक्ष, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो थे नेशनल इंडियन कांग्रेस में वो कौन हुए? सो द आंसर इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ओके, तो ये थे जिन्होंने कम उम्र के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया, इनको गौरव मिला क्योंकि सबसे कम उम्र में ही वहाँ के अध्यक्ष बन गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। तो आप इस ऑप्शंस में जो है कंफ्यूज ना हो, याद रखें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, कम उम्र के अध्यक्ष थे, ठीक है। क्लियर हो रहा है सारा पॉइंट्स? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है इन विच सेशन किस अधिवेशन में द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 26 जनवरी जो है इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। 26 जनवरी को जो है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब यहाँ पर लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो इस बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो वो कौन सा था? लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो 1929 ईस्वी है। तो इसमें जो है आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था, ठीक है, 26 जनवरी को कि ये मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था, बाद में चल के ये पारित नहीं हो पाया। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस दिन क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। ये निर्णय लिया गया था मानने का, इसके रूप में मानने का, लेकिन ये लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था 1929 ईस्वी में, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखें।
नेक्स्ट, तो ये अब तक के थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।